क्या आपकी सिलाई मशीन भारी चल रही है? धागा खिंचता है, धागा बार बार टूटता है या फिर सुई ही टूट जाती है? सर्दियों में मशीन जाम क्यों हो जाती है? सर्दियों में मशीन की खास देखभाल कैसे करते हैं आपको नहीं पता? तो आपकी इन सभी समस्याओं का समाधान लेकर मैं आ गई हूँ। इस वीडियो को पूरा देखिए। सिलाई मशीन की सफाई और तेल डालने का सही तरीका भी मैं आपको बताने वाली हूँ, जिससे आपकी मशीन सालों साल नई जैसी चलेगी। प्लीज वीडियो को पूरा देखिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वेलकम फ्रेंड्स, भारतीय गृहिणी की स्टिचिंग क्लास में आपका स्वागत है। सबसे पहले हम मशीन का धागा और नीचे से बॉबिन निकाल देंगे। इसके बाद हम मशीन की सफाई शुरू करेंगे। जहां भी आपको धागे फंसे हुए दिख रहे हैं, उन्हें निकालने के लिए आप ब्रश का इस्तेमाल कीजिए। ये छोटा ब्रश मशीन के साथ ही मिलता है। इस ब्रश से आप नीचे के छोटे पुर्जों की सफाई बहुत आसानी से कर सकते हैं। इसमें बैक साइड में एक नुकीला सा पार्ट होता है, उससे आप कहीं पे फंसे हुए धागे भी निकाल सकते हैं। जब हम लगातार सिलाई करते हैं तो धागे के छोटे छोटे पार्ट अंदर कोने में कहीं छुप जाते हैं, जो सिलाई में फंस जाते हैं और मशीन का बखिया खराब कर देते हैं। या फिर कभी कभी धागों से जो रेशे निकलते हैं, उनकी रुई जैसी इकट्ठी हो जाती है। देखिए, जैसे ये रुई का गुच्छा बन गया है ना, ऐसे गुच्छे भी सिलाई मशीन में अंदर पुर्जों में फंस जाते हैं और मशीन को भारी कर देते हैं। इसीलिए हमेशा सफाई का यही तरीका है कि सबसे पहले आप सूखी मशीन को ही किसी छोटे ब्रश से अच्छे से झाड़ लें। इसके छोटे छोटे पुर्जों में जहां भी कोने में धूल मिट्टी, धागे, रेशे, जो भी चीज आपको दिख रही है, उसे अच्छे से साफ करें। इस तरह सफाई करने के बाद जब हम इसमें ऑयलिंग करते हैं तो हमारी मशीन बहुत ही बढ़िया चलती है। साथ ही इसके अंदर जो प्रॉब्लम होती है, उनका सॉल्यूशन क्या होता है, वो भी मैं अभी आपको आगे बताने वाली हूँ। सभी चीजें आपको बताऊंगी, क्योंकि अक्सर सर्दियों में ये प्रॉब्लम सबको आती है कि मशीन जाम हो गई है, मशीन को सही कैसे करें। तो चलिए, आपको बार बार मैकेनिक के पास जाना नहीं पड़ेगा, आपके सारे पैसे बच जाएंगे। देखिए, इस तरह ऊपर से मशीन को झाड़ने के बाद इसे इस तरह टिका लीजिए और नीचे से भी इसे अच्छे से झाड़ के साफ कर लीजिए। आपके पास कोई भी सूखा ब्रश हो, ध्यान रखिए ब्रश में पानी का अंश नहीं होना चाहिए। हमें बिल्कुल सूखे ब्रश से ही इसको साफ करना है, या फिर आप कोई सूखा कपड़ा भी ले सकते हैं। ब्रश से सफाई थोड़ी ज्यादा अच्छी हो जाती है, क्योंकि ब्रश के दांते जो हैं वो अंदर तक चले जाते हैं। इस तरीके से मशीन को नीचे से ऊपर से सब तरफ से अच्छे से झाड़ के साफ कर लीजिए। शटल वाला जो पार्ट होता है, उसमें अधिकतर धागे फंसे होते हैं, तो उसे ध्यान से देखिए और अच्छे से झाड़ लीजिए। इसके बाद नंबर आता है ऑयलिंग का। तो सबसे पहले आप नीचे के पुर्जों में ऑयलिंग कीजिए। शटल को अच्छे से साफ करने के बाद इसके ऊपर ऑयल डालिए। जहां भी पुर्जे आपको जुड़े हुए दिख रहे हैं या बंधे हुए दिख रहे हैं, उन जॉइंट्स के अंदर ऑयल जरूर डालिए। साथ ही शटल में और ये जो बाकी इसके अंदर रॉड होते हैं, इनमें भी ऑयल अच्छे से डाल दें। साथ ही जहां पे कोई आपको होल नजर आता है, तो उसमें भी ऑयल डालें। अच्छी तरह से ऑयल डालने के बाद अब एक बार मशीन को हाथ से हल्का सा चला दें। इसके बाद दोबारा ऑयल डालें, क्योंकि मशीन के पुर्जे अपनी जगह से घूमने से जगह बदल लेते हैं। फिर दूसरी साइड से भी इसमें अच्छे से ऑयल डल जाता है, तो मशीन अच्छा काम करती है। अब मशीन के ऊपर वाले सभी होल में हमें ऑयल डालना है। तो ध्यान से देखिए, मेरी अम्ब्रेला मशीन है। इसमें ऊपर की तरफ ये 3 छेद होते हैं, इनमें हमें अच्छे से ऑयल को भर देना है, फिर वो धीरे धीरे अंदर जाता रहेगा। अब इधर देखिए, ये फिल्टर वाला छेद है, इसके अंदर एक जाली लगी होती है, तो इस जाली के ऊपर हमें ऑयल डालना होता है। फिर ये जो साइड होती है, इसमें 4 जगह हमें ऑयल डालना होता है। ये वाले पुर्जे ऊपर नीचे होते हैं जब हम मशीन चलाते हैं, तो इसीलिए इनमें जरूर ऑयल डालें, क्योंकि सबसे ज्यादा काम यही पुर्जे करते हैं। मशीन में तेल ना होने की वजह से वो सूखी चलती है, तो मशीन में भारीपन लगता है। चलिए, अब इसमें जो बाकी के छेद दिख रहे हैं, जैसा कि मैं आपको वीडियो में इस तरीके से एक सर्कल बना के दिखा रही हूँ, ध्यान से देखिए। इसी तरह आपकी मशीन में भी आप चेक कीजिए, ऑयल के लिए कोई ना कोई मार्क जरूर बना होगा। उसमें अच्छे से ऑयल डालिए और फिर मशीन को चलाइए और फिर दोबारा से ऑयल डालिए। इस तरह अब जब दोबारा मशीन में ऑयल डालेंगे, तो जो बचे हुए पुर्जे हैं, जहां ऑयल नहीं पहुंच पाया है, उसके लिए भी दोबारा से ऑयल भर जाएगा। और अब मशीन को चला दीजिए। तेल डालते वक्त हमेशा ध्यान रखें कि अगर आपकी मशीन इलेक्ट्रॉनिक है, तो इसके अंदर जो मोटर लगी होती है, उसमें बिल्कुल भी तेल नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अगर मोटर में तेल चला गया तो मोटर खराब हो सकती है। अब एक्स्ट्रा ऑयल को अच्छे से साफ कर दीजिए। सूखे कपड़े से ही सब पोंछिएगा। मशीन के पीछे की तरफ ये जो ढक्कन लगा हुआ है, इसके अंदर भी हमें सफाई करके ऑयल डालना होता है। चलिए, अब मैंने सारा ऑयल अच्छे से डाल दिया है। वो ऑयल अच्छे से सभी पुर्जों तक पहुंच जाए, इसके लिए हम मशीन को खाली चलाएंगे लगभग 2 मिनट तक। थोड़ी देर मशीन को इस तरह खाली चलाने से सारा ऑयल अच्छे से एक दूसरे पुर्जे में पहुंच जाता है। जब 2 मिनट तक हमने खाली मशीन चला ली है, उसके बाद अब हम किसी रफ कपड़े पे थोड़ी देर तक खाली मशीन चलाएंगे बिना धागा डाले।
क्योंकि हमने जो ऑयल डाला था वो सभी पुर्जों में अच्छे से फैल गया है। अब जो एक्स्ट्रा ऑयल बह के निकलना होगा वो इस कपड़े पे निकल जाएगा। इसीलिए इस कपड़े को थोड़ी देर तक मशीन के नीचे लगा ही छोड़ दें और फिर दोबारा से इस कपड़े के ऊपर मशीन को थोड़ी देर तक खाली चला दें। इस तरह देखिए इस कपड़े के ऊपर जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो निकल के आ गया है। चलिए अब बॉबिन और बॉबिन केस की सफाई करते हैं। बॉबिन केस में से पहले बॉबिन को निकाल के अलग कर दीजिए, फिर इसकी अच्छे से सफाई कीजिए। बॉबिन केस में कई बार धागे फंसे रह जाते हैं। इसकी सफाई के लिए भी आप किसी छोटे ब्रश का इस्तेमाल करें। अगर आपके पास कोई छोटा ब्रश ना हो तो टूथ ब्रश जो पुराना हो गया हो मगर सूखा हो, उससे आप इसको अच्छे से झाड़ दीजिए। देखिए इसके अंदर से भी फंसे हुए धागे निकल रहे हैं। इस तरह छोटे छोटे धागे जो फंसे रह जाते हैं उनकी वजह से हमारा बकिया खराब हो जाता है और मशीन की सिलाई सही नहीं आती है, जिससे आप अधिकतर परेशान होते हैं। तो ये मेन प्रॉब्लम है जिनकी वजह से हमारे बकिए खराब होते हैं। सबसे पहले आप इन सब कामों को कर लें। अंदर से सफाई के लिए फिर किसी छोटे ब्रश की जरूरत है। मेरे पास तो ये ब्रश है। आप चाहें तो कोई नुकीली चीज ले लें, कोई पेचकस वगैरह ले लें। उससे अंदर जमी हुई जंग को या जो भी कोई धागा फंसा हो उसे अच्छे से साफ कर लें और इसकी सफाई करने के बाद इसे पोंछ दें और फिर इसमें ऑयल डालें। सर्दियों में मशीन की सफाई में क्या ध्यान रखना होता है वो भी मैं अभी आपको बताने वाली हूँ। पहले ये सब देख लीजिए। देखिए इस तरह हमने अच्छे से बॉबिन केस को साफ कर लिया है। अब इसमें इसमें पेच लगे होते हैं उसकी साइड में और अंदर की साइड में ऑयल जरूर डाल दें, क्योंकि अंदर जब हमारी बॉबिन घूमती है तो वो अच्छे से स्मूथली घूमेगी जब उसमें चिकनाहट होगी। तो इसके बाद अब हमें नीचे दंतराल की सफाई करनी है। उसके लिए हम ये प्रेशर फुट को निकाल के अलग कर देंगे और धीरे से कपड़े से पहले साफ कर लीजिए, फिर सूखे ब्रश से इन दांतों को साफ कीजिए। ये हमारी मशीन के दांते हैं तो इन्हें अच्छे से ब्रश करना जरूरी है, क्योंकि इसके अंदर बहुत छोटे छोटे रेशे फंसे रह जाते हैं जिसकी वजह से मशीन की सिलाई अच्छी नहीं आती है या फिर कई बार कपड़ा फंसता है, कपड़ा आगे नहीं बढ़ पाता है। तो चलिए प्रेशर फुट को भी हमने अच्छे से ब्रश से झाड़ लिया है। अब इसे वापस से सेट कर देंगे। प्रेशर फुट अगर लूज होता है तो उसकी वजह से हमारी मशीन की सुई टूटती है, या फिर ये टेढ़ा फिट होता है तो भी मशीन की सुई टूटती है। इसीलिए इसे अच्छे से सेट करने के बाद चेक जरूर कर लें कि मशीन की सुई ठीक बीच में ही चले, इससे बिल्कुल भी टकराए नहीं। प्रेशर फुट या शटल में टकराने की वजह से ही सुई टूटती है या फिर मशीन की सुई टेढ़ी हो तो भी ये प्रॉब्लम होती है। चलिए अब हम धागे के बारे में बात करते हैं। जो हमारा ये थ्रेड एक्सटेंशन होता है इसको भी अच्छे से साफ कर लें। कभी कभी इसके बीच में भी धागे फंस जाते हैं जिसकी वजह से हमारा धागा बहुत ज्यादा लूज हो जाता है और नीचे से बकिया अच्छा नहीं आता है। धागे साफ करने के बाद इस पेच को सही तरीके से टाइट कर दीजिए, ना ज्यादा ढीला ना ज्यादा टाइट। हमें दोनों धागों का बैलेंस देखना होता है। पहले मशीन में अच्छे से धागा डाल लीजिए। सही तरीके से धागा डालना बहुत जरूरी है। साथ ही ये जो थ्रेड हुक होता है इसमें भी धागा जरूर निकाला कीजिए। इस तरीके से धागा हमारा कहीं और टकराता नहीं है और धागे का बैलेंस बना रहता है। चलिए अब सुई में धागा डालने के बाद नीचे का धागा ऊपर ले आते हैं और दोनों धागे का बैलेंस चेक कर लेते हैं। सबसे पहले एक सिलाई चला के देखते हैं। यहाँ ऊपर की सिलाई तो बिल्कुल ठीक आई है मगर नीचे से बकिया अच्छा नहीं आया है। नीचे धागा थोड़ा ज्यादा दिख रहा है, इसका मतलब ऊपर का धागा लूज है। तो पहले इस पेच को घुमा के थोड़ा सा धागा टाइट कर दीजिए। अब धागे को खींच के इसका बैलेंस चेक करिए और नीचे वाले धागे को भी खींच के देखिए। जिस तरह नीचे वाला धागा खींच रहा है वैसा ही हमें ऊपर वाला धागा खींचता हुआ लगे। दोनों धागे का बैलेंस एक जैसा होगा तो हमारा बखिया बिल्कुल सही आएगा। चलिए अब हम फिर से बखिया चला के देखते हैं। एक बार मशीन चला के देख लीजिए, अब की बार बखिया बिल्कुल सही आया है। फ्रेंड्स, अगर आपको सर्दियों में मशीन के जाम होने की परेशानी होती है तो उसका कारण है मशीन में सीलन आ जाना। तो सर्दियों में आप मशीन को हफ्ते में एक बार धूप में जरूर रखिए, लगभग 1 घंटे के लिए। और ऑयलिंग करते वक्त आप मशीन को धूप में ही रख के ऑयल डालें तो ये मशीन के लिए बहुत ही अच्छा होता है। आपको हमारी जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।